नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामिईन किराम, हाज़िरीन महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। दिल की गहराइयों से हमारे सैयद अम्माद भाई को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस बाबरकत व बासआदत महफ़िल के इनेक़ाद पर। अल्लाह पाक इस महफ़िल का सजाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब का यहाँ जमा होना, पढ़ना, सुनना, बैठना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। मैं अक़ीदतों का आगाज़ करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा करीब करीब आ जाए, बीच में जो खला है इसको पूरा कर दीजिए, मिल मिल कर बैठ जाइए, ज़रा पढ़ने सुनने का इस तरह मजा आ जाए, आगे आगे आ जाए। जज़ाकल्लाह। बीच में जो खला है ना उसको पूरा कर दें, भले आप पीछे बैठे जहाँ दिल चाहे आपको बैठे। मुझे ऐसी फील आ रही थी जुम्मे की नमाज में नहीं होती कि आखिर सफ़ में बैठेंगे, टाइम से निकल जाएंगे जी, जैसे सलाम फेरेंगे, तो वो फील आ रही थी। कहते ना कि वो भी आप कहीं जाए किसी फूल वाले के पास, हार फूल वाले के पास, उससे आप कली मांगेंगे ना एक, तो आपको 10 रुपए की कली मिल जाएगी, आराम से फूल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उससे कहें कि यार ये 10 फूल को एक जगह इकट्ठा कर दो तो मुझे 100 रुपए का दे दो, वो कभी नहीं देगा। कहेगा कि यार ये तो गुलदस्ता बन गया, बुके हो गया, ये तो मैं आपको 500 का दूँ। भाई क्यों 500 का दोगे? वही 10 वाले फूल आपने 10 लगा दिए, अब आप गुलदस्ता हो गया तो आप पैसे ज़्यादा मांग रहे हो। तो पता ये चलता है कि जो सिंगल होता है ना उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती, जब ये मिल के गुलदस्ता बन जाते हैं ना तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। तो हुजूर की बारगाह में जब ये महफिल हम पेश करेंगे कि या रसूलल्लाह ये हमारी तरफ से हदिया आपके लिए, तो ऐसे बिखरे बिखरे नहीं गुलदस्ते की सूरत में पेश करेंगे तो सरकार भी खुश होंगे कि मेरे उम्मती मेरा जिक्र किस तरह सुन रहे थे। महफिलों में बहुत कुछ मिलता है कि यहाँ पर आप आएँ तो मन की मुरादें, दिल की मुरादें पूरी होती हैं, परेशानियाँ टलती हैं, बहुत सारे मामला आपके हल हो जाते हैं हुजूर के जिक्र की महफिल में, अल्लाह के जिक्र की महफिल में। तो पता ये कब होता है? जब इस महफिल के प्रोटोकॉल का आप ख्याल करें कि इस महफिल के प्रोटोकॉल के, तो जिसका जो इसका प्रोटोकॉल है उसका ख्याल करें और जो महफिल में बैठने का तरीका है उस तरीके से बैठें, तो फिर ये महफिलें बहुत कुछ देती हैं। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुरूद पाक हुजूर की बारगाह में मिलकर बुलंद आवाज़ से पेश कर लीजिए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सब पढ़ेंगे मिलकर, सब पढ़ेंगे। शुरू के लोग इनको तो मैं देख रहा हूँ, उनकी तो मैं लब हिलते हुए देख लूंगा, लेकिन जो पीछे बैठे हुए ज़ाहिर है मैं सबको एक साथ नहीं देख सकता। जो पीछे जो पढ़ रहे हो दुरूद पाक वो पढ़ते पढ़ते ज़रा आसपास में बराबर बराबर में देख लीजिएगा। अगर कोई ना पढ़ रहा हो तो उसको मोहब्बत से तलकीन कीजिएगा कि खामोश नहीं रहना, हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ना मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हाजियों शहंशाह का राज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आप नमाज पढ़ें, रोजे रखें, हज कर लें और ज़कात दे दें, फितरा दे दें, सदक़ात दे दें, लेकिन आप गारंटी से नहीं कह सकते कि ये कबूल हुआ कि नहीं हुआ। दे सकते हैं गारंटी?
कि ये कबूल हुआ, नहीं ना। ये दुरूद पाक वाहिद अमल है, वाहिद अमल जो उस बारगाह से कभी वापस आता ही नहीं, सुभान अल्लाह, बेशक लौटाया नहीं जाता, कबूल ही कबूल है। तो क्यों ना पढ़े, है ना। मुश्किलात दिन में 50 मरतबा पढ़ लें, किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है जी, सारे मसले हल हो जाएंगे। और पढ़े मिलकर सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं राज वाले आका मन में बसाऊं, तो से प्रीत लगाऊं, प्रीत लगाऊं, ऐ मेरे रब के दुलारे। मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु, तेरे ही नूर से फैली है रोशनी, चांद तारों ने तुझसे मांगी है चांदनी, मांगी है चांदनी। हुस्ने यूसुफ का तेरे सामने माद है, और नबी है तारे, तू सबका चाँद है, तू सबका चाँद है। कुर्बान जाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी जाऊं, मैं तो जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। खालिक को याद जब खालिक को याद जब महबूब आए, जिब्रील अमीन लेके बुर्राक आए, बुर्राक आए। ख्वाबे राहत में उम्मे हानी के पाया, सोया हुआ था बीबी आमिना का जाया, आमिना का जाया। कैसे जगाऊं, कैसे जगाऊं ऐ मेरे रब के दुलारे। मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी वारी, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। तलवों से रुखसार मल कर जगाया, पहले सलाम किया फिर ये बताया, फिर ये बताया। मेराज का शाक मुझदा सुनाया, चलिए हुजूर तुमको रब ने बुलाया, रब ने बुलाया। दूल्हा बनाओ, दूल्हा बनाओ ऐ मेरे रब के दुलारे। मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं, मैं तो वारी वारी जाऊं। सल्लल्लाहु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। चीज़ है ये, सुभान अल्लाह। अभी तक जिस पे टैक्स नहीं लगा, अब तो धूप पे भी लग गया टैक्स है। अभी आप सोलर लगाएं तो उस पे भी टैक्स लग चुका है। ये अभी वाही चीज़ है, सुभान अल्लाह। जितना कर सकते हो कर लो, फिर बाद में टैक्स लग जाएगा, फिर बोलोगे, फिर हो सकता है कीमत का पता चले, कदर का पता चले। हमारे यही होता है ना कि कोई चीज़ जब महंगी हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है जी। उसके टमाटर वैसे पड़े रहते ना, हाँ, कि 20 रुपए किलो 40 रुपए किलो नहीं दिखते, कोई बात नहीं। लेकिन जब वही 200-300 रुपये बड़े महंगे हो गए, फिर
बड़े इस्तेमाल करते हैं संभाल के ज़्यादा खर्च ना हो, 2 टमाटर में काम हो जाए, तो यही है ना। तो हमारे यहाँ यही है कि जिस चीज़ की जिस पे टैक्स लग जाए, जो महंगी हो जाए, तो उसकी कदर हो जाती है। तो अभी कदर कर ले, बाद में कदर करेंगे तो क्या फ़ायदा है। ज़रा जोर से कहें सुभान अल्लाह। उनकी चौखट हो तो कासा भी पड़ा सजता है। कासा भी पड़ा सजता है। उनकी सा भी बड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली खड़ा सजता है। दर बड़ा हो तो सवाली भी खड़ा सजता है। ऐसा लाजिम है गुलामी में सुरूर। मैं जो पढ़ रहा हूँ आप तक पहुँच रही है तो रिप्लाई करने सुभान अल्लाह क्या कर। अगर आप किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, उसके पास मैसेज चला जाए, डबल चेक आ जाए ब्लू, क्या आपको लगेगा कि मेरा मैसेज पहुँच गया, पढ़ लिया उसने। अगर आपको रिप्लाई ना करे तो कैसा लगेगा कि और मेरा मैसेज पढ़ ले, रिप्लाई नहीं कर रहा, ऐसे बुरा ही लगेगा ना। तो मैं अगर आप तक पहुंचा पा रहा हूँ, आप तक पहुंच रहा है ना, तो आप सुभान अल्लाह कह के रिप्लाई करें जी हम तक पहुंच गए, है ना, ताकि मुझे भी इत्मीनान हो जाए कि मैं पहुंचा पा रहा हूँ। ऐसा हो तो लाजिम है गुलामी में सुरूर। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल पड़ा सजता है। ऐसी निस्बत हो तो फिर बोल पड़ा सजता है। सुभान अल्लाह। ये गुलाम कहीं कमतर नहीं होने देते। उनका नौकर हो तो शाहों में खड़ा सजता है। उनका नौकर हो तो शाहों सजता है। कान में हुर के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। कान में हुर के मुकद्दर ने ये सरगोशी की। कहा तू नगीना है, तू नगीना है, अंगूठी में जड़ा सजता है। तू नगीना है, अंगूठी
जो चाहे चांद को तोड़ दे, सुभान अल्लाह। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, वो जो चाहे चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। आसमां कर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमां गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक़ में उतारा करता। छुप गया चांद न आई तेरे दीदार की ताब, और अगर सामने रहता भी तो सजदा करता। वो जो चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे। सारे मिलकर उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है चांद तू चमकता है, ये तेरी भूल है। चांद तू चमकता है, ये तेरी भूल है। तू भी मेरे हुजूर के कदमों की धूल है। वो जो चांद को तोड़ दे, उन्हें इख्तियार दिया गया। वो फिर उसके टुकड़ों को, फिर उसके टुकड़ों को जोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया। चांद को तोड़ दे। सुभान अल्लाह। हल्की पड़ गई आपकी बात, जोर से सुभान अल्लाह। जो अली की असर कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। जो अली की असर कज़ा हुई, तो वो वक्त पर ही अदा हुई। छुपे आफताब को मोड़ दे, छुपे आफताब को मोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को तोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका। नार की तरफ, जहन्नम की तरफ। रुखे नार उनके गुलाम को लिए जा रहे हो मलाइका। वो पकड़ के खुल्द को मोड़ दे, वो पकड़ के खुल्द को मोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया। वो जो चाहे चांद को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पर, जंग के मौके पर सुभान अल्लाह।
जंग के मौके पर हजरत कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीर उनकी आंख में लगा इस तरह कि उनकी आंख निकल कर बाहर आ गई। तो भाई निकल के जंग लड़ते रहते हैं, नहीं जी वो आंख उठाई और सीधा हुजूर की बारगाह में। भाई इधर हकीम जाते तबीब होते हैं, उस वक्त तो तबीब होते थे, तबीबों के पास जाने के बजाय डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में आंख लेकर, या रसूल अल्लाह ये निकल गई है। सरकार ने भी ये नहीं फरमाया कि मेरे पास क्यों लाए हो, मेरा काम थोड़ी नहीं, उस आंख की किस्मत के कुर्बान जाए। सरकार ने उस आंख पर अपना लुआब दहन लगाया। सुभान अल्लाह, वो जिस पोजीशन में थी सिर्फ उस पोजीशन में रख दी अंदर, सुभान अल्लाह। कोई टांके नहीं लगाया, कोई भैंस नहीं जोड़ी, सिर्फ रख दी। हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि सरकार का लुआब दहन लगने के बाद मेरी आंखें जैसे पहले काम करती उससे भी बेहतर काम करने लगी। सुभान अल्लाह, रुखना लिखो नाज़िश उनका ये माजिज़ा कि किसी की आँख निकल गई, बोलो आबे पाक से जोड़ दे, बोलो आबे पाक से जोड़ दे। उन्हें इख्तियार दिया गया वो जो चाहे चाँद को तोड़ दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूध देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, हो दूध देता रे सिदरा हुजूर जानते हैं, हो दूध देता मोहल्ला हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मोहल्ला जानते हैं। पहुँच के सिदरा पे रूह अमीन कहने लगे, पहुँच के सिदरा पे रूह अमीन कहने लगे, बस बस यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं, यहाँ से आगे का रास्ता जानते हैं। बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर बेशक बेशक बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा जानते हैं। इसी बात तो समझ में आ गई कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। तो पहले ये क्यों कहा कि बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर, हैं? तो इसका मतलब ये हो सरकार चुनेंगे अपनों को,
किसे चुनेंगे? शायर ने इस कलाम शेर का जवाब दिया कि चुनेंगे कैसे। एक दफा जरा मिलकर गाएंगे ना हुजूर जानते, तो फिर अगला शेर पढ़ने का मजा आएगा। हर एक गुलाम का चेहरा बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, अगर हुआ ये अकीदा जानते हैं, कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने मैं कहो ना दीवानों सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहेंगे खुल्द में सरवर नबी के दीवाने, जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं, जरा वो नात सुनाना हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्श मौला, कहाँ है अर्श मौला, हुजूर जानते तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तू अमीर हरम मैं फकीर अजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू अता ही अता मैं खता ही खता, तू को जा मन को जा, तू को जा मन को जा, मेरी हर सांस तो खून छोड़े मेरा, तेरी रहमत मगर दिल न तोड़े मेरा, रसाए तू हो तेरी खैरत हो, तू सखी मैं गदा, तू को जा मन को जा, 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 तेरी खुश
لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भी यहाँ मिलती है आते जाते बेतलब भी जहाँ मिलती है आते जाते ये वो दर है थे जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है ये वो दर है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते वो अपनी आंखों से जाके खुद देखे हुजूर के बारगाह में कि ये कैसा दर है जहाँ पे आप सोचो तो मिलता है बोलना तो दूर की बात सोचो तो मिलता है और कई सारे हमारे साथ ऐसे हुए मैं जब मदीने पाक में था तो मस्जिद नबवी में मुझे ख्याल आया कि मेरे एक दोस्त है फरहान नाम है उनका मैंने कहा फरहान भी आया हुआ तो मैंने सुना है कि वो भी आया हुआ अगर उससे मुलाकात हो जाए ना तो कितना अच्छा बस मैं पीछे मुड़ा था सामने फरहान नजर आया और फरहान ने कहा कि मैंने अभी सोचा था यार कारी मोहसिन भी आया हुआ उससे मेरी मुलाकात हो जाए काश तो मैंने कहा तुम सामने आ मैं हुजूर की रोज़े की जाली के सामने वक्त इफ्तार था आम दिन था कोई ये रजब के महीने में मैं गया था तो रोज़े के सामने बैठा हुआ था सोचा कि यार अफ्तारी में तो खजूरें आ गई और बन आ गए मैंने कहा कितना मज़ा आए कि अगर आबे ज़मज़म भी मिल जाए तो मज़ा आए तो मैंने अभी सोचा ही था कंधे पे हाथ मारा कितने ली आबे ज़मज़म तो ये वो दर है जहाँ सोचो तो मिलता है अल्लाह पाक सबको दिखाए ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तो उनके किरदार का कदना रही है दुनिया उनके किरदार का कदना रही है दुनिया जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते ये वो दर नहीं तोड़े जाते आदत हो जाए प्रैक्टिस हो जाए कि आप जब वहां से होकर आए तो आप भी ये बोल रहे हो ये वो दर है कि जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते ये वो दर है भूल जाते आज हुजूर के जिक्र का ये आलम है कि कोई परेशानी हो कोई मुश्किल हो कोई तकलीफ हो हुजूर के जिक्र की महफिल सजा लो हुजूर पर दुरूद पाक पढ़ लो मुश्किल है हल परेशानियां दूर ये हुजूर के जिक्र का आलम है इस दौर में उस दौर का सोचे जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी हयात में सहाबा किराम की झुम्मत में मौजूद होंगे उस वक्त का आलम क्या होगा भूल जाते थे सहाबा भी गमों को अपने भूल जाते थे सहाबा भी गमों को
देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते, ये वो दर है। अभी भी मिलते हैं, आते हैं हुजूर, कहते हैं कि हुजूर माज़अल्लाह हम जैसे थे, यहाँ डाल दो बेटे, हुजूर हम जैसे थे माज़अल्लाह हमारे बड़े भाइयों की तरह थे। मिलते ना आप लोगों को, मिलते हैं हमें भी मिलते हैं ऐसे लोग। तो जब वो आए ना आपके पास, गए भाई तुम अपना अकीदा अपने पास रखो, हमारा अकीदा तो ये है, कहा नूर की हद में फकत नूर ही जा सकता है, नूर की हद में फकत नूर ही जा सकता है। हमसे जो होते बशर अर्श पे कैसे जाते, हमसे जो होते बशर अर्श पे कैसे जाते, ये वो दर जाते बेतलब भी अलिफ शंबे दी बूटी मेरे मुर्शिद मर विच तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरिया, खीलड़ा तस्बीह नू फड़ के इल्म पढ़िया पर अदब न सिखिया, की लेना इल्म नो पढ़ के
मुर्शिद दा दीदार बाहू 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 मैनू लख करोड़ा दुनिया में मुझे जो भी मिला जितना मिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआओं का सिला है माँ बाप के उठे हुए हाथों की बदौलत देखो देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है देखो मेरे मालिक ने मुझे कितना दिया है सब कुछ ये मेरी माँ की दुआ है मदीने से बुलावा आ रहा है सबके हक में कबूल हो जाए जोर से कहे आमीन सबका बुलावा है मदीने से बुलावा आ रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की अब ये ज़ोएब अशरफी साहब आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला वो 7 मिनट में इंशाल्लाह पहुंचेंगे एक वाकया मैं आपको सुनाता हूँ आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और इस बात पे पक्का ईमान हो जाएगा कि यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की मदीने वाला ही बुलवा रहा है हुजूर के रोज़े की जालियों के सामने आप निकल कर आए ना तो बाहर जब निकलते तो एक सुतून की तरफ अक्सर आशिक रसूल वहीं खड़े होकर हुजूर की बारगाह में अपनी अर्ज गुजार पेश कर रहे होते हैं अर्जियां पेश कर रहे होते हैं तो वहां खड़ा होता मैंने एक शख्स आया आकर कहने लगा ए मौलाना
तुम्हें पता है यहाँ मुझे सरकार ने बुलाया? तो वो हंसने लगा, उसने कहा कि यार तुम्हें क्या सरकार ने बुलाया? मुझे भी सरकार ने बुलाया तो मैं आया हूँ। तुम्हारा क्या अनोखा बुलाना? बोले हाँ मेरा बुलाना अनोखा है, निराला है मेरा बुलाना। तो अब उसको पता चल हुआ कि भाई इसका निराला क्यों है, इसका बुलाना और मेरा बुलाना और क्यों? पूछा क्यों, ऐसा क्यों? तो कहने लगा कि आप तो शहर में रहते होंगे ना, गाड़ी भी होगी, नहीं तो मोटरसाइकिल तो होगी, कुछ नहीं तो अच्छे कपड़े तो पहनते होंगे, कुछ नहीं तो खाना तो खा लेते हैं ना। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। बोला मैं एक गांव में रहता हूँ और साइकिल पंचर लगाता हूँ, कभी एक आधा पंचर आ जाए तो मैं पंचर लगा लेता हूँ, कुछ पैसे मिल जाते हैं तो रोटी ले जाता हूँ घर पे, खाना खाते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, सो जाते हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा दिन काम नहीं था, मैं बैठा रहा दुकान पर। घर गया, घर जाने के बाद अपनी बीवी से पूछा अगर कुछ रखा है तो खाने को दे दो। तो उसने कहा खाने को कुछ नहीं। कहा मैंने पानी पिया और लेट गया सोने के लिए। अगर मैं सोने लगा तो उधर मुझे नात की आवाज आने लगी। मैंने कहा नींद तो आनी नहीं है, चलो जाके हुजूर का जिक्र सुन लेते हैं। मदीने महफिल में पहुंच गया जी। महफिल में जिक्र हो रहा मदीने का, इधर मदीने का जिक्र हो रहा है, इधर वो रो रहा है और झूम रहा है और दिल में ये सोच रहा है यार मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, मैं साल में एक सूट बन जाए तो बन जाए, मेरे पास तो खाने को पैसे भी नहीं होते, तो क्या मुझे भी सरकार मदीने बुलाएंगे, क्या मेरा भी बुलावा आएगा? तो कहा मैं ये सोच रहा था, रो रहा था, झूम रहा था। तो वो स्टेज से किसी सेठ ने मुझे देख लिया, कहा कि वो शख्स जो बैठा हुआ है ना इसको मैं मदीने का टिकट देता हूँ। टिकट मिल गया मदीने का। ओ भाई सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ये क्या बात है। और ये वो अगले दिन सेठ साहब के घर पहुंच गया, हजरत आपने कहा था उम्रे का टिकट का मुझे दे दीजिए। उन्होंने कहा भाई मैंने तुमसे उम्रे का टिकट का वादा किया, वो मैं उस पर कायम हूं, मैं वो तुम्हें दूंगा, लेकिन जो वीजा में खर्चा आएगा, जो पासपोर्ट बनेगा, वहाँ की रिहाइश का वो खर्चा तुम्हें खुद उठाना पड़ेगा। तो वो सेठ के घर से बाहर आया, कह रहा वो जब सेठ ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा लगा मेरा दिल दो टुकड़े हो गए, टूट गया। मैं उसके घर से बाहर निकला, मैंने मदीने की तरफ रुख किया और कहा या रसूलुल्लाह सपने दिखा लेते हो और फिर बुलाते भी नहीं। बोला ये कहकर मैं रोता हुआ अपनी दुकान पे जाकर बैठ गया। मुझे नहीं पता वो कौन शख्स था, कहां से आया था, क्यों आया था। मेरे हाथ में एक लिफाफा देकर गया और कहने लगा जाओ तुम्हें सरकार ने मदीने बुलाया है, मदीने बुलाया है। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है। शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, आपका याद है, मदीना आपका याद रहा है। मेरा दिल भी मेरा दिल भी तू अपने साथ ले जा, अकेला क्यों मदीने जा रहा है, अकेला क्यों मदीने जा रहा है। ये चक्की सही अदा की चल रही है, ये चक्की सही अदा की चल रही है। ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना
वक्त गुजरता जा रहा है ना वैसे वैसे आपके सुभान अल्लाह बड़ी कम होती जा रही है। मुझे लग रहा है कि जब महफिल खत्म हुई जब तक तो आपकी आवाज ही खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं ना? आशिक जो होता है ना उनका करंट कभी खत्म नहीं होता है? उनकी बैटरी चलती रहती ये वो बैटरी नहीं चार्ज। अब ये चार्ज हो गई महफिल में, इंशाल्लाह जब नेक्स्ट महफिल होगी ना जब तक आपका चार्ज ही रहेगा इंशाल्लाह। और फिर करम होता ही रहेगा। जिस जगह पे महफिल होती है पूरे सारा अल्लाह की रहमत वहाँ बरसी होती है ना? तो जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। महफिल से कुछ पाने के लिए आए तो फिर लेके जाना यहाँ से दीन वल्लाह ये दीन वल्लाह हसन हुसैन का है। दीन वल्लाह हसन हुसैन का है। भारी पल्ला हसन हुसैन का है। भारी पल्ला हसन हुसैन का है। दीन वल्लाह जिस पे सारा है, जिस पे सारा जहान पड़ता है वो तो अल्लाह हसन हुसैन का है। वो तो अल्लाह हसन हुसैन का है। जिसको खुलते परी कहते हो, जिसको खुलते परी कहते हो वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। वो मोहल्ला हसन हुसैन का है। दीन आलम इस्लाम के मशहूर मारूफ सना खां हरदिल अजीज और हम सब के महबूब सना खां जनाब अलहाज ज़ुहैब अली अशरफी साहब तशरीफ लेके आए। मैं अपनी जानिब से और हमाद भाई की जानिब से घर वालों की जानिब से खुश आमदीद कहता हूँ और बिला ताखीर इनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बिला ताखीर इनसे गुजारिश करता हूँ इनसे कि तशरीफ लाएं और अपने मखसूस और दिल नशी अंदाज में आका होला की हमद व सना बयान करके आप सब के कुलूब को मुनव्वर फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरख़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दोस्तो दामान आले रसूल आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमाद भाई और आपकी फैमिली को मुबारकबाद पेश करता हूँ खूबसूरत महफिल सजाने पर। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक की महफिल सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मोहब्बत से हुजूर की बारगाह में दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि
या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या निज़ामुद्दीन औलिया खालीपन